फिजा में वहशते संगो सना के होते हुए, कलम है रक्स में आशूबे जाके होते हुए, फिजा में वहशते संगो सना के होते हुए, कलम है रक्स में आशूबे जाके होते हुए, यहीं पे रहते हैं वो लोग भी कि जिनके सबब जमी बुलंद हुई आसमां के होते हुए, जमी बुलंद हुई आसमां के होते हुए, और दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ, दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ। कभी दुआ नहीं मांगी थी माँ के होते हुए, कभी दुआ नहीं मांगी थी माँ के होते हुए। अब आइए बिला ताखीर इस बज़्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए खतीब हरदिल अजीज, खतीब नौजवान हजरतुल अल्लाम नाशिर मसलक आला हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना निसार अहमद साहब हशमती, आइए मैं हुजूर वाला के बारगाह में गुजारिश करूंगा कि हजरत कुर्सी खुताबर पर तशरीफ लाकर हम सामाइन को अपने लफ्जों की उंगलियां पकड़ाकर सरहद मदीना के करीब कर दें। उससे पहले मैं एक नात का मतला पढ़ना चाहता हूं। मिंबर नूर पर जितने भी हमारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनकी दुआएं चाहता हूं। एक मुसव्विर था पाकिस्तान की सरजमीन पर, एक मुसव्विर था। वो बीच चौक और चौराहे पे आकर पूरे आलम इंसानियत से चैलेंज करने लगा। वो कहता है कि मेरे सामने किसी की तस्वीर लाकर मत दो, सिर्फ उसका चेहरा बता दो, उसकी सीरत, उसकी जिंदगी बता दो, उसका कैरेक्टर बता दो। इतना नहीं तो अगर मैं पर्दे के पीछे से अगर उसकी आवाज को सुन लूं तो उसकी तस्वीर उतार दूंगा। अल्लाहु अकबर! इतना बड़ा दावा, यानी कि मैं उसे देखूंगा नहीं, सिर्फ उसकी आवाज को सुन लूं तो उसकी तस्वीर उतार दूंगा। एक नबी का आशिक आगे बढ़ा और उससे कहते हुए लिखता है, एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में एकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसब नाज ये चिट्टे से कहा, एक तस्वीर शहंशाहे दो आलम की बना, ऐसी तस्वीर कि जिससे हो नुमाया हर बात, उनके किरदार के हर जाहिर बातिन हालात। अब यहाँ से शायरी मोड़ती है कि क्या मुसव्विर था, क्या मुसव्विर था, अजब वाकिफ़े असरार था वो। अलगरज सोचता हूँ कितना समझदार था वो, अलगरज सोचता हूँ कितना समझदार था वो। एक दिन उसने दिखाई शहे लौलाक की शान, रख दिया सामने लाकर उसने मेरे कुरान। मुझसे कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, मुझसे कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये। इसमें यासी है कहीं और कहीं ताहा है, पर्दे आयात से जब मैंने नबी को देखा मुँह से बेसाख्ता, उस वक्त ये मेरे निकला अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब आइए बिला ताखीर में हजरत की बारगाह में गुजारिश कि हजरत कुर्सी खिताबर पर तशरीफ लाकर हम सामाइन को अपने लफ्जों की उंगलियां पकड़ाकर सरहद मदीना के करीब कर दें। आइए इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, दोनों हाथों को फिजाओं में लहराकर जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। कि हम अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफिका अकीदा है, मेरे मुस्तफ़ा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों को देखते भी हैं, मेरे सरकार हमको सुनते भी हैं। अकीदत यहाँ तक है मेरे मुस्तफ़ा हमको पहचानते भी हैं। मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा अलग मिजाज का खतीब हूँ, मुझसे ज़्यादा आपको बोलना पड़ेगा। और ये बहुत पुराना इलाका है और बड़ा गहरा ताल्लुक़ है आपके याकूबगंज बाज़ार से। जितनी खामोशी से आप सुन रहे हैं, अभी 11वीं के मुर्गे का हक आपने अदा नहीं किया है। मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह।
पूरा मजमा हाथों को लहराए, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमा से आवाज आनी चाहिए, पता लगे कि ये सरकार गौसियत माप की महफिल है, जिनकी महफिल में आप शरीक सादत हैं। मैं आपको मुख्तसर अर्ज करता चलूं, ये जिनकी महफिल में बैठे हो, बड़ी खुशनसीबी और मुकद्दर के धनी होते हैं वो लोग जो ऐसी महफिलों में शिरकत करते हैं। क्योंकि यहाँ जिक्र गौसे आज़म हो रहा है, बयान होगा, आप सुनेंगे, लेकिन इतना ख्याल रखो, खुद शहजादे गौसे आज़म आप फरमाते हैं, मेरे आका गौसे आज़म की शाने करीमी ये है कि अगर कोई बंदा ईशा नमाज के बाद मेरा नाम ले तो इस बात का वो मुकम्मल यकीन कर ले, ईशा के बाद उसने नाम तब लिया है क्योंकि मगरिब के बाद उसे सरकारे गौसे आज़म ने याद है। वाह वाह माशाल्लाह, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। या तो आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है और या तो फिर आप समझ नहीं रहे। ऐसा तो नहीं कि मैं उर्दू जबान से हट के बात कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है तो मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। ये जितना आप सिमट के बैठे हैं भी इतनी ठंडक नहीं हुई है, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे बाद आपको एक बेहतरीन खिताब समात करना है। खतीब अहले सुन्नत नाज़िश इल्मोफिन हजरत अल्लामा मौलाना तबरेज़ आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, उनकी भी आमद होगी। बेहतरीन खिताब आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, और सैयदजादों की आमद होगी, आप इंशाअल्लाह मुलाहिज़ा करेंगे, समात करेंगे। लेकिन ये जिस तरह माहौल आप बना के रखें, ये माहौल ऐसा नहीं चलेगा। आप मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। पूरा मजमा पूरी ईमानदारी के साथ, दाएं से लेके बाएं तक, आगे से पीछे तक, इस नियत के साथ कि मेरे मुस्तफा हमको देख रहे हैं। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। और पूरा मजमा हाथों को लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आप तवज्जो करें। ये महफिल सरकारे गौसियत माप की, चूंकि ये जश्न गौसुल वरा की महफिल है, आप शरीके सादत सरकारे गौसे आज़म आपकी शान करीमी ये फरमाते हैं, अगर कोई बंदा ईशा नमाज के बाद मेरा नाम ले, मुझ अब्दुल कादिर गौसे आज़म को याद करे, तो ये अकीदा रखे कि मगरिब के बाद मैंने उसे याद किया है। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना ही नहीं, शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि सरकारे गौसे आज़म का ये फरमाने आलीशान है, फरमाते जब तक मैं ना चाहूं कोई बंदा अपनी जबान से मेरा नाम नहीं ले सकता है। यार बताओ ये कर्म नहीं तो क्या है। आज उनकी महफिल में बैठे हो प्यारे, सिर्फ इतना ही नहीं, जिनकी महफिल में आए हो उन्हीं का फरमाने आलीशान है, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी आतानी। ए मेरे मुरीदों, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सिलसिले कादरिया में हो या किसी ऐसे सलासिल में हो जिसका ताल्लुक किसी भी एतबार से सरकारे गौसे आज़म से मिलता हो, सरकारे गौसे पाक तक पहुंचता हो, फरमाते मुरीदी ला तखफ, ए मेरे मुरीदों डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, सरकारे गौसे आज़म फरमाते हैं डरने की बात नहीं है। यार बात डरने की है, और सरकारे गौसे आज़म फरमाते हैं डरने की जरूरत नहीं है। आखिर इसका मतलब क्या है? तो प्यारे, अगर यही जुमला अगर गांव का प्रधान कह दे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम समझ जाएंगे कि अब मौजे के अंदर डरने की जरूरत नहीं है, इलाके में डरने की जरूरत नहीं है। अगर यही बात अगर जिले का अगर यही बात अगर जिले का चेयरमैन अपनी जबान से कह दे कि प्यारे आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम समझ जाएंगे जिले में डरने की जरूरत नहीं है, जिले में डर के नहीं रहना है। अगर यही बात अपने वक्त का सीएम बोल दे, हम समझ जाएंगे पूरे सूबे के अंदर अब डरने की जरूरत नहीं है। अगर इन्हीं अल्फाज को अगर वक्त का वजीर आज़म कह दे आपको डरना नहीं है, तो हम समझ जाएंगे अब पूरे मुल्क में डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्यारे एक बात समझते चलो, अगर एक प्रधान अपने वक्त का ग्राम पंचायत
का प्रधान कह दे आप डरना नहीं है तो एक गांव एक मौजे की बात है, उससे बाहर डरना पड़ेगा। अगर चेयरमैन कह दे तो आपको जिले के बाहर डरना होगा। अगर वक्त का सीएम कह दे तो सूबे के बाहर डरना होगा। अगर वक्त का पीएम बोल दे तो आपको मुल्क के बाहर डरना होगा। लेकिन मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी, ए मेरे मुरीदों डरने की जरूरत नहीं है। आखिर मतलब क्या है तो चलो देखे मेरे गौस की हुकूमत कहां तक है। आप खुद फरमाते हैं मेरे गौस की शान ये है आपकी हुकूमत जमीन और आसमान में है। जो कादरी होगा ना दुनिया में डरेगा ना वो आखिरत में उसे डरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशाल्लाह। आप तवज्जो फरमाएं यार, जिनकी महफिल में हम बैठे हैं मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। अगर कुछ गर्मी आ गई है तो मुस्कुरा के बोल दें या रसूल अल्लाह। यार सरकार गौसे आजम का बेशुमार सदका हमने खाया, जब तक जिंदा रहेंगे खाते रहेंगे। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दो लब्बैक या गौसे आजम। माशाल्लाह आप तशरीफ रखें, क्योंकि जो मुझे वक्त मिला है इंशाल्लाह मैं उसके अंदर जो चंद बातें मैं आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा। एक बात और कहने की कोशिश की है, आप इस नियत और अकीदे के साथ यहाँ तशरीफ रखें कि मेरे सरकार गौसुल वरा हमारी महफिल में तशरीफ लाते हैं। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। वो अपने गुलामों को देख रहे हैं, क्यों मिट ना जाए आका पे वो बंदा क्या है और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। क्यों फरमाते नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदरतिन अला हुक्म इत्तिसाली। सरकार गौसियत में आपका फरमाने आली शान है, मैं पूरी कायनात को पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे एक बंदा राई यानी सरसों का दाना हाथ की हथेली पे रख के देखता है। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। ये किसका फरमाने फरमाने गौसे आजम है। पूरी दुनिया में ऐसे देखता हूँ जैसे एक बंदा एक राई का दाना अपनी हथेली पे रख के देखता हो। यार अब तो ये पता चल गया ना मेरे गौसे आजम की नजर कहाँ तक देख रही है। और क्यों ना हो साहिबे बहजतुल असरार अल्लामा शतनौफी अलैहि रहमा यही तो बयान करते हैं, कहते सुनो मेरे गौसे आजम की शान ये है कि जब 4 साल की उम्र पाक है तो मुल्क के ईरान के शहरे जिलान में आप अपने घर की छत पे आए थे। तारीख शाहिद है आपने मक्के की जानिब रुख किया था काबतुल मुअज्जमा देखने के लिए। जब आपने रुख किया तारीख बताती है गौसे आजम बैठे हैं ईरान में, बैठे हैं ईरान के मुकद्दस वादी में, लेकिन बस वहां से काबा मुअज्जमा बल्कि यहाँ तक तारीख बताती है सरकार गौसे आजम ईरान में बैठकर मक्कतुल मुअज्जमा देख रहे हैं। काबा मुअज्जमा का दीदार हो रहा है। जो हाजी तवाफ कर रहे हैं गौसे आजम उनको भी देख रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लामा शतनौफी लिखते हैं कि जो मीना की वादी में थे मेरा गौस उनको भी देख रहा है। जो लोग कुर्बानी पेश कर रहे हैं मेरा गौस उन्हें भी देख रहा है। तो क्यों ना हो नजर तो इला बिल्लादिल्लाही जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। 4 साल की उम्र पाक है, ईरान में बैठकर मक्कतुल मुकर्रमा देख रहा हो तो मुझे बताओ जो 25 सालों तक मुजाहिदा करके मदाइन के जंगल से वापस आकर जिसने ऐलान किया था नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। जब 4 साल का आलम ये है तो इस बार का आलम क्या होगा। बेकर बलरामपुरी ये बोल उठे इस बार का जब ये आलम है उस बार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर। वाह वाह माशाल्लाह। बात समझ में आ रही है तो मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बता दे कितने लोग नहीं समझे। माशाल्लाह ये आपकी समातों का हाल है। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, बात जब दोनों तरफ हो तो मजा देती है। प्यारे इसीलिए तवज्जो समेट के रखे और जो बातें उनको समाप्त करे। इसलिए आजकल हमारे जलसों का हाल यही है। और बैठ जाइए भैया, दुरूद पाक पढ़ लें एक मर्तबा और मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तवज्जो समेट कर रखें। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुकद्दसा से एक आयत करीमा और एक जुज़ मैंने पढ़ी, चूंकि ये बज़्मे गौसुल वरा की महफिल है। मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुकद्दस किताब कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने सीधा साधा तर्जुमा किया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। वाह। तकरीबन हर मकतबे फिक्र के लोगों ने यही तर्जुमा किया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन कुछ जमातें ऐसी हैं, बदनसीबी का पट्टा जिनके गले में पड़ा हुआ है, वो इत्तकुल्लाह तक तो आ गए, लेकिन वो कूनू मास सादिकीन में धोखा खा गए। अल्हम्दुलिल्लाह, नाज है हम सुन्नियों को अपने मुजद्दिद पर। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों को नाज है अपने मुजद्दिद पर, सैयदी आला हजरत पर। और प्यारे, नाज क्यों ना हो, क्योंकि मैंने एक वक्त में कहा था, यार अगर मुल्क के एतबार से अगर ये फैसला लिया जाए तो प्यारे एक अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने 40 साल की उम्र पाक के अंदर 500 किताबें तहरीर फरमाकर उलमा और अवाम पर एहसान किया है। 500 किताबें अवाम को दी है, लाइब्रेरियां मजबूत हो गई है। प्यारे, जब मुल्क मिस्र की बात आती है तो मिस्र वाले सीना ठोक के कहते हैं, ऐ दुनिया वालों, हमारे पास एक ऐसा आलिम गुजरा है जिसने 40 साल की उम्र में 500 किताबें तहरीर की है और हर मोड़ पर अवाम और उलमा की खिदमत की है, 500 किताबें दी है। प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ, अगर मिस्र वालों को इस बात पे नाज है कि उनके आलिम ने 500 किताबें 40 साल में लिखी है, तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा ने सिर्फ काम क्या किया है, 68 सालों के अंदर मेरे इमाम ने 100-200 नहीं बल्कि 1400 किताबें मेरे इमाम ने लिखकर उलमा पर इतना एहसान किया है और हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा फरमा दिया है। आज दुनिया कहती है, इसीलिए तो बोलती है कि अगलों ने लिखा बहुत कुछ इल्मे दीन पर, मगर इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा है। वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत वाह भाई, वाह वाह, माशाअल्लाह, एहसान है सैयदी सरकार आला हजरत का माशाअल्लाह, कि हमको तमाम फिरक़ाए बातिला और तमाम बदमज़हबों से बचाकर वो रास्ता अता फरमाया कि खुद भी ये कहते गए और जिंदगी भर ऐलान करते रहे, तेरी दोज़ख से तो कुछ ही ना नहीं, खुल्द में पहुंचा रसा फिर तुझको क्या। और प्यारे, क्यों ना हो, आला हजरत ने रास्ता दिखा दिया था, तेरी दोज़ख से तो कुछ ही ना नहीं, खुल्द में पहुंचा रसा फिर तुझको क्या। और आपके बाप, आपके पोते ने यही काम किया जिसे दुनिया सरकार ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रजा अज़हरी के नाम से जानती है। आपने भी रास्ता दिखा दिया और इरशाद फरमाया, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दवा है हर कादरी के लिए। मतलब ये था, मसलक के आला हजरत पे आओ, कादरी दामन थाम लो और इनके साथ जन्नत में साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। यहां तक तो सब जानते हैं, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब परवरदिगार आलम की सच्ची खशियत, उसका सच्चा खौफ सीने में, इसलिए उसकी शान करीमी ये है, वल्लाहु यहूलु बैनल मरई व क़ल्बी, वो इंसान और उसके दिल के दरमियान हायल होता है। बंदे पर
जब फराइज के अहकाम लागू हो जाए, 5 वक्त की नमाजें अदा करें, इसका नाम तकवा है। बंदे पर ज़कात फर्ज हो जाए, माल के निसाब हो जाए तो वो ज़कात अदा करे, इसका नाम तकवा है। रमजान के महीने के रोजे फर्ज हो तो वो रमजान के महीने के रोजों को अदा करे, इसका नाम तकवा है। इस्तिताअत के बावजूद, इस्तिताअत के बाद हज बैतुल्लाह करे, खाने काबा का तवाफ करे, इसका नाम तकवा है। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर रास्ते पर खशियत इलाही, मोहब्बत मुस्तफ़ा का जज्बा हो। बल्कि सरकार मौला अली यहाँ तक फरमाते हैं, नेक काम करने के बाद भी डरता रहे, नेक काम करने के बाद भी डरता रहे कि पता नहीं मेरे रब ने कबूल भी किया है कि नहीं किया है। अली फरमाते हैं ये तकवा है। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। फरमाते हैं नेक कामों के बाद भी डरता रहे, इसका नाम तकवा है। तो प्यारे तकवा तो आप समझते हो, तकवा आप समझ गए हो। मैं आपकी मुख्तसर तवज्जो, चूंकि मेरे पास वक्त की भी किल्लत है, आगे रब फरमाता है वकूनु मा सादिकीन। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। आपने बहुत इस पे बातें सुनी है, गुफ्तगू बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मुख्तसर मुझसे सुन के जाइए, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इतना बताकर तो सब गुजर जाते हैं, और अल्लाह ने जिनको नवाजा है उन्होंने वजाहत भी की है, लेकिन आज मैं मुख्तसर तवज्जो चाहूंगा। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यार इस पुरफितन दौर में और इस दुनिया के अंदर किसको सच्चा कहा जाए, किसके साथ हो जाए? आपकी तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो समेट कर रखें, आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो। अल्लाह फरमाता वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यार सादिकीन से मुराद कौन लोग हैं? आखिर सच्चा किसको मान लिया जाए? आखिर सच्चा किसको कहा जाए? सादिकीन में से किसको मान लिया जाए? तो मैं आपकी मुख्तसर तवज्जो चाहूंगा। आपने ये सुन लिया है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लेकिन वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। वकूनु मा सादिकीन से मुराद कौन लोग हैं? वकूनु मा सादिकीन किसको कहते हैं? तो अपने वक्त के बहुत बड़े मुफस्सिर, नक्शबंदियों के बहुत बड़े मुफस्सिर अल्लामा काजी सन्नाउल्लाह पानीपती मजहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने अपनी किताब तफसीर मजहरी के हवाले से बयान किया है। और सैयदुल मुफस्सिरीन सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सैयदुल मुफस्सिरीन जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास के हवाले से बयान किया है। फरमाते यहाँ सादिकीन से, अस्सादिकीन से मुराद कोई और नहीं, अस्सादिकीन से मुराद अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास के कौल को नकल करते हुए लिखते, इससे मुराद मनशे इलाही ये है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। इस सादिकीन से मुराद दामादे पैगंबर फातिह खैबर हसन हुसैन के वालिद जनाबे मौला अली की जात। मतलब ये है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और अली के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे गौसे आजम। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सुनते जाएं, और ऐसा नहीं है, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। ये तफसीर अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर दुर्र मंसूर में भी आपने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास के कौल को नकल करते हुए यही तर्जुमा किया है, यही तफसीर बयान की कि अस्सादिकीन से मुराद अली के साथ हो जाओ। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। यार मौला अली के नाम आए ना तो चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, इसलिए कि अली का नाम सुनकर मुस्कुराना ना ये भी ईमान की पहचान होती है। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा के यार सहाबे करम का मजमा है। कहते मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़िहिम अलिया। सहाबे करम कहते हैं हमारी महफिलें होती और हमको जब कभी शक होता कि हमारी महफिल में कुछ गद्दार आ गए हैं, कुछ मुनाफिक आ गए हैं, कुछ बेईमान आ गए हैं, तो जनाबे उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते जब हमें शक होता हमारी महफिल में अपने भी हैं और बेगाने भी हैं, लेकिन पहचानना मुश्किल है। जैसे आज उधर भी अमामा है, इधर भी अमामा है, उधर भी चेहरों पर दाढ़ी है, इधर भी चेहरों पर दाढ़ी है, उधर भी बज़ाहिर सजदे पे सजदा है, इधर भी नमाज है, उधर भी रोजा है, इधर भी रोजा है। आज अवाम पहचान नहीं सकती है। मैं आपको आसान नुस्खा दे के जा रहा हूँ। जनाबे उबादा बिन सामित कहते हैं हमारी महफिलों में जब
मुनाफिक आ जाते, पहचानना मुश्किल होता, तो हम सहाबा कराम में से एक बंदा खड़े होकर मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला, वालियुल मौला और अली अली का नारा लगाता, और हम सामने से खड़े होकर मजमा को देखते, अली का नाम सुनकर जो मुस्कुरा देता, हम समझ जाते ईमान वाला है, जो मुरझा जाता समझ जाते ये बेईमान। नारे तकबीर, पूरे हाथों को उठा के जवाब दी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंद आवाज से नारे हैदरी, नारे तकबीर। वाह वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बात आ गई है मौला अली की, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। इसलिए कि हजरत अली की शान विलायत ये है मेरे सरकार, बहुत खूब भाई, वाह वाह। अन्नज़्रु इला वजहि अलीयन इबादा, अली को देखना भी इबादत है, और जिक्रो अलीयन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। और एक बात और अर्ज करता चलूं, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आज राफजियत का बाजार भी बड़ा गर्म है, ये बात सही हो ना जाए बिल्कुल बिल्कुल कि आप मोहब्बत मौला अली में इतना आगे बढ़ जाएं कि राफजियत में आप कहीं इधर से उधर कन्वर्ट ना हो जाए। सुनो, मेरे सरकार ने फरमाया, अय अली तेरी मिसाल जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम जैसी है। बेशक। क्या मतलब? का ईसा के भी मानने वाले दो तरह के थे, एक जनाबे ईसा से एक गिरोह इतना मोहब्बत इतना प्यार करता ना कि वो मोहब्बत में जनाबे ईसा को खुदा का बेटा कह दिया माज़अल्लाह, और गुमराह हो गए वो लोग। दूसरा फिरका कौन सा था? दूसरा गिरोह वो था जिसने इतनी दुश्मनी की, इतनी अदावत की कि जनाबे ईसा पैगंबर की माँ पे इल्जाम लगा दिया माज़अल्लाह, वो भी गुमराह हो गए। तो कहा अली तेरे चाहने वाले भी, उनकी दो जमातें बनेंगी, एक इतना प्यार करेंगे कि वो मोहब्बत में खुलू कर जाएंगे और वो राफसी कहलाएंगे, एक दुश्मनी इतना करेंगे कि खारजी बन जाएंगे। तो ऐ मेरे प्यारों, ना राफसी बनो मोहब्बत करके, ना दुश्मनी बनो खारजी बन के, खारजी होकर, बल्कि मेरे इमाम ने जो आला हजरत ने रास्ता दिया, अली से भी प्यार करो और मुस्तफा के तमाम सहाबा से प्यार करो, ना राफसी बनो ना खारजी बनो, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात वो रास्ता अपनाओ कि दुनिया तो दुनिया, मरने के बाद कब्र भी तुम्हारे लिए फख्र से। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत बहरहाल बात आई है सरकार मौला अली की, चूंकि मेरा वक्त भी हो रहा है, अब तवज्जो करना। वकूनु मा सादिकीन, as-सादिकीन से मुराद अली के साथ हो जाओ। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अली के साथ हो जाओ। आज ये इतना बड़ा जलसा सरकार गौसियत माब के नाम का, जश्न गौसुल बरा की महफिल, जिसमें आप शरीक सआदत है, इसमें आप उलमा को देख लें, अवाम में भी जो किसी भी सलासिल से मुरीद हैं या बैअत हो चुके हैं, चूंकि कहीं ना कहीं दुनिया भर के तमाम सलासिल सिलसिले चिश्तिया या कादरिया से जाके मिलते हैं, और वो सिलसिला मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। बेशक, सुभान अल्लाह, तवज्जो करना। सुभान अल्लाह। हम क्यों या गौसे आज़म या गौसे आज़म की रट लगाते हैं? मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। ये जश्न गौसुल वरा क्यों है? ये सरकार के नाम पे 11वीं क्यों है? ये आपके नाम पे डेक क्यों होते हैं? और जिक्र गौसुल वरा की महफिलें क्यों होती है? क्या यार सुन्नी इतना बड़ा बेवकूफ है? मैं आपको मुख्तसर अर्ज करता चलूं, तवज्जो फरमाना। सरकार गौसियत में आपकी महफिल है। एक साइल आया, आने के बाद उसने सवाल किया, कहा हुजूर मुझे कोई वजीफा बता दीजिए, कोई अमल बता दीजिए। कहा क्यों, मसला क्या है? कहता सरकार मेरे पास लड़कियां बहुत हैं, मेरे पास बेटियां कई हैं, मैं चाहता हूँ कोई वजीफा दे दीजिए ताकि उनके लिए मशअले राह बन जाए। सरकार गौसियत में आपकी ज़ाते पाक है, आपने इरशाद फरमाया जा अपने घर चला जा, अपनी बेटियों से कह देना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर अपने उंगलियों पर रोजाना 111 मर्तबा या फातिमा का विर्द करे, या फातिमा कहे, अल्लाह ताला किरदारे फातिमी का सदका अता कर देगा। लेकिन साहिल पलटने वाला था, उसने कहा हुजूर ये तो लड़कियों के लिए क्या हुक्म है, ये तो लड़कियों के लिए ऑर्डर है, लेकिन सरकार हम लड़कों के लिए क्या हुक्म है, हम लोगों के लिए क्या हुक्म है? फरमाया जाओ और ऐलान कर दो, ये लड़कों के लिए हुक्म ये है कि वो सिर्फ मेरा नाम लिया करे, इसलिए मैं मशरिक में रहूं, अगर मेरा चाहने वाला मगरिब से आवाज दे, मैं वहीं रहकर अपने गुलाम की सदर पोशी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये शान गौसियत मां है। लेकिन
खूब। जो फरमाना वकूनु मा सादिकीन, अली के साथ हो जाओ। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मैं पूरे मजमा की तवज्जो चाहूंगा और अगर बात में सदाकत है तो इंशाअल्लाह पूरा मजमा खड़े होकर इस्तेकबाल करेगा। अल्लाह फरमाता वकूनु मा सादिकीन। और मुफस्सिरीन किराम की जमात, बल्कि कई मुफस्सिरीन किराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अस्सादिकीन से मुराद मौला अली। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। वकूनु मा सादिकीन, अली के साथ हो जाओ, अली के साथ हो जाओ। और जनाबे अली हैं कौन? जनाबे मौला अली। आप तवज्जो फरमाएं। जनाबे मौला अली, कुरान कहता अली के साथ हो जाओ, अली के साथ हो जाओ। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। खातूने जन्नत, आपके शौहर जनाबे मौला अली, दामादे पैगंबर फातिह खैबर सरकार मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। अब आप ज़हन में रखो वकूनु मा सादिकीन, अली के साथ हो जाओ। गौसे आजम की महफिल क्यों सजी है? अली के साथ हो जाओ। मेरे मुस्तफ़ा के दामाद हैं, मेरे मुस्तफ़ा के दामाद जनाबे मौला अली हसन हुसैन के वालिद सरकार मौला अली। आप तवज्जो करना, एक एक नाम पे सुभान अल्लाह की आवाज आए। सरकार मौला अली वकूनु मा सादिकीन, अली के साथ हो जाओ। मौला अली के बेटे सरकार इमाम हसन, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मौला अली के बेटे सरकार इमाम हसन, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला अल महज है, उनके बेटे सैयद मूसा अल जौन है, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला है, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला है, उनके बेटे सैयद मूसा, उनके बेटे फिर सैयद अब्दुल्ला है, उनके बेटे सैयद दाऊद है, उनके बेटे सैयद मोहम्मद है, उनके बेटे सैयद यहया जाहिद है, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला जेली है, उनके बेटे सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त है, फिर उनके बेटे महबूबे सुभानी, खुतबे रब्बानी, सिद्दीले नूरानी, शहबाज़े लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। मतलब ये गौस की फहरिस्त में आ जाओ जो कादिरी हो गया, समझ लो बंदा अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत माशाअल्लाह। चलते चलते एक आखिरी बात और सुन ले, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ क्योंकि मेरा वक्त भी पूरा हो चुका है। अली के साथ हो जाओ। अब समझ में आना या गौसे आज़म का नारा क्यों लगता है? मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह और बेदारी के साथ बोल दे लब्बैक या गौसे आज़म और मोहब्बत से लब्बैक या गौसे आज़म। यार नाम इस नियत के साथ लो, यहाँ अब याद कर रहे हो ना, मेरे गौसे आज़म ने आपको पहले याद किया है। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है। तवज्जो रखना, बस मेरी आखिरी बात, उसके बाद गुफ्तगू का इख्तिताम। ये उलमाए किराम की जलवागरी है। अली के साथ हो जाओ और सिलसिले कादरिया और चिश्तिया की खुसूसियत यही है, जो बंदा इसमें आ गया वो अली के साथ हो गया। और क्यों ना हो, मेरे इमाम ने रास्ता दे दिया और बता दिया इलाही कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। बस मैं आखिरी जुमला, क्योंकि मैंने कुरान की एक आयत और एक जुज़ और पढ़ी थी, कुंतुम खैरा उम्मा, वाह वाह, बहुत खूब, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तवज्जो करना और कभी रात के तन्हाइयों में अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना, हम सबसे बेहतरीन उम्मत हैं। लेकिन एक बात बता दूं, ये हमारी और आपकी वजह से ये फजीलत नहीं मिली, ये फजीलत इसलिए है कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मती बन के आए। बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह फरमाता कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। बेशक। और मैं 2 मिनट के अंदर आपको एक पैगाम देके गुजर जाना चाहता हूँ, वक्त मिलेगा तो इस बात को याद करना, क्योंकि आज कौमे मुस्लिम कहती है ना कि आज हम परेशानी और मुसीबत के आलम में, आज हमें कोई पूछने वाला नहीं। आखिर प्यारे क्यों? मैं अगर आपसे सवाल करूं कि एक बात बताओ, आज पूरी दुनिया के अंदर 56 ममालिक मुसलमानों के कब्जे में, 56 ममालिक मुसलमानों के कब्जे में। पूरी दुनिया की, अगर पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की काउंटिंग की जाए, तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों की आबादी। इतनी तादाद में मुसलमान कभी नहीं थी। और मुसलमान आज हालाते हरबो ज़र्ब से भी कमजोर नहीं है, इसलिए कि जहां से डीजल और पेट्रोल जैसी कीमती शय निकलती है वो मुल्क मुसलमानों के कब्जे में।
जहां से सोने और चांदी के खजाने खुलने वाले, वो मुल्क भी मुसलमानों के कब्जे में है। यार आज अफरादी कुव्वत भी है, आलाते हर्बो ज़र भी है, इतनी तादाद में होने के बावजूद 56 ममालिक में हमारी आपकी हुकूमत होने के बावजूद आज मुसलमान कहता है कि यार हम पीछे हैं। दरअसल कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखना, कभी अपने आप पर तवज्जो करना, तो बात का अंदाजा हो जाएगा कि यार एक वो जमाना था कि जब 313 थे तो आज करोड़ों की तादाद में करते हैं गुलामी। मसला ये है, एक दौर वो था उनकी पेशानियां सजदों से मुनव्वर थी, तो जमाना उनको झुक के सलाम किया करता था। आज हम मस्जिदों से दूर हैं, आज हमें कोई पूछ, बेशक हक है। आज भी अगर वो इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते। बेशक जरूरत है अपने आप को बेदार करने की। प्यारे ये वो कौम मुस्लिम है, जहां तक मैंने पढ़ा और समझा है, ये वो कौम मुस्लिम है प्यारे, इसने कभी हालात की परवाह नहीं की, कभी तादाद नहीं देखा, इसलिए कि ये वो जमात है, ये वो कौम मुस्लिम है कि दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोले हमने। प्यारे कभी हम 313 की तादाद में जब आगे बढ़ते हैं तो हजारों से मुकाबला होता है, कभी 3000 की फौज लेकर जब खालिद बिन वलीद बढ़ते हैं तो 10,000 की मुकाबला होता है, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी तनहा परचम इस्लाम लेकर फलस्तीन पे हमला करता है तो फलस्तीन को फतेह करता है, इस्लाम का परचम बुलंद होता है। दरअसल बात यह है, मुस्तफा का सच्चा प्यार अगर आज भी सीने में हो तो मुसलमानों को आज भी दुनिया सलाम करेगी और मुसलमान का नारा लगेगा। बेशक हक है। वाह वाह। लेकिन आज वाह वाह। वो सीरत, वो सूरत हमारे अंदर नजर नहीं आती। बहुत खूब। बात कहां से चली, ये तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। मैंने अपने गुफ्तगू की ज़मीन बात अर्ज कर दी। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा मुख्तसर, और इस बात पर कभी तवज्जो करना। और एक बात याद रखना, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न मानोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आज भी अभी वक्त है, अपनी मस्जिदों को आबाद करके देख लो। आज भी वक्त है, उलमा का एहतराम कर लो। आज भी वक्त है, अपने चेहरों को दाढ़ियों से सजा लो। आज भी वक्त है, अपने पेशानियों को सजदे से मुनव्वर कर लो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि बगदाद की तारीख दोहराई जा सकती है, गुजरात का मौका आ भी सकता है और स्पेन की तारीख पलट भी सकती है। प्यारे याद रखो, वो दिन दूर नहीं है। अगर दुनिया से जाओ तो बुज़दिल और बेईमान बन के नहीं, बल्कि जान देकर जाओ कि दुनिया याद करे कि था कोई टीपू सुल्तान जिसने दुनिया को बता दिया, जो जान मांगोगे हम जान देंगे, जो माल मांगोगे हम माल देंगे, कभी ना होगा हमसे नबी का चाहो चला। माशाअल्लाह। इसलिए बनो तो वो मर्दे मुजाहिद बनो कि दुनिया में रहो तब भी दुनिया सलाम करे, मरने के बाद भी दुनिया के सलाम। बेशक। वाह वाह। मैं मुख्तसर अर्ज करता शुरू। अल्लामा चाहूंगा मुख्तसर, मैंने जो आयत पढ़ी है, क्योंकि मेरा वक्त भी गालिबन हो चुका है। बहुत खूब। भैया अच्छा माशाअल्लाह। लेकिन हमारे यहाँ के तरफ से जो हुक्म है मैंने उस पर अमल करना है। इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिरी होगी, मैं तवज्जो करूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर उलमा इकराम का नूरानी काफिला जलवागर है। अभी सादत इकराम की जलवागरी होगी और अल्लामा तबरेज़ आलम साहब क़िबला की भी आमद होगी, उनका भी बयान होना है। और एक बहुत बड़े नात खां और शायर जो अंदनी बेचमनिस्तानी रसालत पूरी दुनिया बड़े अदब के साथ उनको सुनती है, जनाबे कारी ज़ाकिर इस्माइली, वो भी तशरीफ फरमाए इंशाअल्लाह। आप सुनेंगे। बस मैं आखिरी बात करके गुजर जाना चाहता हूँ। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। यार अगर जज्बा बेदार हो गया तो मोहब्बत से बोल लो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ या रसूल अल्लाह। यार ये बोलने से डरा मत करो, इसलिए कि हम उस जमात से ताल्लुक रखने वाले जनाबे खालिद बिन वलीद हैं। जनाबे खालिद बिन वलीद 7 लाख ईसाइयों का मजमा था और मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों के खिलाफ मीटिंग हो रही थी। हजरत आखिरी बात तवज्जो करना, 7 लाख का मजमा ईसाइयों का और तनहा जनाबे खालिद बिन वलीद आप खड़े हो गए और बातें हो रही है। जी जी बोलिए, आप बोलिए बोलिए। नहीं बोलिए।
तवज्जो करना, क्योंकि अगर आपका साथ मिलेगा तो इंशाल्लाह बात मेरी और मुझे और ज्यादा कामयाबी मिल जाएगी। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। जनाब खालिद बिन वलीद, बात चल रही थी बहुत खूब। मुसलमानों के खिलाफ मीटिंग, 7 लाख ईसाइयों का मजमा। जनाब खालिद बिन वलीद तन्हा जाके आप महफिल में बैठ गए और एक ईसाई जो बयान करने वाला है वो खड़ा हुआ। बहुत खूब। उसने जो अपने मौजू के हिसाब से कहना था कहा। कहने के बाद जो खुसूसी उनका जो मुकर्रिर बयान करता था, उसने जब वो सामने आया उसने कहा, प्यारे 7 लाख का मजमा हमारा आपका है, लेकिन दरअसल मुझे डर लगता है। आप तवज्जो करना, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। यार अगर हम अपने आप को पहचान लेना, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू। मुसलमान अगर अपने आप को पहचान ले तो आज भी पूरी दुनिया मुसलमान की गुलामी करती नजर आती, लेकिन आज वो किरदार, वो तकद्दुस हमारे अंदर नहीं। तवज्जो करना, बहुत खूब माशाल्लाह। वो बयान करने वाला, बयान करदा शख्स बोलता है कि मुझे डर लगता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो वक्त का बादशाह बोलता है, यार 7 लाख ईसाइयों का मजमा है और तुम्हें अभी भी डर लगता है, किससे? कहा, इस महफिल में एक मुसलमान बैठा है। अल्लाह। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो वो बादशाह हैरत में आ गया। कहा, हमारा 7 लाख का मजमा और मुसलमान अगर एक है भी अल्लाह अल्लाह। तो क्या खतरा है उससे? बेशक। इसलिए कि 7 लाख अगर मिलके फूंक देंगे तो उड़ जाएगा वैसे ही। भाई 7 लाख के सामने एक बंदे की हैसियत क्या है? उसने जवाब दिया, दरअसल माजरा ये है, कभी तादाद पे नाश मत करना। मुकाबला जब मुस्लिम से हो तो तादाद पे भरोसा मत करना। बेशक। इसलिए कि ये वो मोहम्मद अरबी का गुलाम है कि जो अगर तन्हा मैदान में आ जाए तो इस नियत के साथ कि जान जाए तो जाए, मगर मुस्तफा की जात पे आँच ना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। वो कौम मुस्लिम है। कहा, तो इसमें है कौन? बहरहाल मैं मुख्तसर तवज्जो चाहूंगा। बादशाह ने इशारा किया, अगर हमारी महफिल में कोई मुसलमान है तो खड़ा हो जाए, उसको उसके नबी का वास्ता। जनाबे खालिद बिन वलीद खड़े हो गए। वाह वाह, बहुत खूब। यार 7 लाख का मजमा जनाबे खालिद बिन वलीद, है वाह। और बुज़दिलों की तरह नहीं, माशाल्लाह। तलवार मियान से बाहर और खड़े हो गए। बादशाह ने बुलाया, कहा, खालिद बिन वलीद ये बताओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? ये 7 लाख का मजमा तुम्हें खौफ नहीं आया? क्या तुम जानते हो तुम्हारा हाल क्या होगा? कहां ये 7 लाख और कहां तुम तने तनहा, वो भी मुजाहिदाना अंदाज में तलवार लहराते हुए। जनाबे खालिद बिन वलीद कहते हैं, सुनो, दरअसल जिस दिल में खुदा उसके रसूल का प्यार होता है वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता है, इसलिए कि ये जिंदगी भी मोहम्मद के नाम पे कुर्बान कर। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत ये कौम मुस्लिम है प्यारे, आज भी हो कर इब्राहिम का ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। बहुत खूब। तवज्जो करना, मुख्तसर, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। इसी आयत करीमा की तफसीर में अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी और इसके अलावा अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम अल्लामा शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हर जमाने में कोई ना कोई कुतुब होता है। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। बस मेरी 2 मिनट की गुफ्तगू है। हर जमाने में कोई ना कोई कुतुब होता है। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। आज हमारा आपका कुतुब कौन है? गौसे आजम। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। हमारा आपका कुतुब कौन है? बोल दे मुस्कुरा के सरकारे गौसे आजम। आप तवज्जो करना, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते, हर जमाने में एक ना एक कुतुब जरूर होता है। वाह वाह माशाल्लाह। ये अबू दाऊद शरीफ की सियाह सित्ता की हदीस है। और मेरे सरकार फरमाते हैं, दुनिया वालों को जो रोजी मिलती है उसी कुतुब के हवाले से मिलती है। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। दुनिया वालों को जो पानी मिलता है ना, उसी कुतुब का सदका मिलता है। आसमान से जो बारिश होती है उसी कुतुब का सदका होता है। दुनिया में जिसको जो कुछ मिलता है उसी कुतुब का सदका होता है। प्यारे, वो कुतुब है कौन? और ये जमाना, ये ताकत, ये हिकमत मिली कहाँ से? ये पावर आई कहाँ से? तो सुनो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद, चूंकि मेरा
नबी आखिरी नबी है। आपने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं। तो प्यारे दुनिया में किसकी की जरूरत है? दुनिया में अब किसकी जरूरत है? दुनिया में कोई ना कोई कुतुब होना चाहिए। मेरा नबी आखिरी नबी है। मेरे मुस्तफा ने अपने बाद सरकार मौला अली को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ऐ अली ये मुर्तज़ा, मैं तुझे कुतुबियत आला का दर्जा देता हूँ, कुतुबियत आला का मंजिल देता हूँ। ऐ अली जमाने में अब तुझसे बड़ा कोई कुतुब नहीं है, दास्तारे विलायत तू है। दुनिया में अगर कोई वली होगा, जब तक के वो अली के दर का गुलाम ना बन जाए, सब कुछ हो सकता है मगर बंदा वली नहीं हो सकता। अल्लामा शेख मसरहंदी कहते हैं, दुनिया वालों सुनो, दो रूहें ऐसी हैं जो आलम अरवा में भी रूहों की तरबियत कर रही थी। फरमाते एक रूह अंबिया है, एक रूह मुस्तफा है जो अंबिया की रूहों की तरबियत कर रही थी। दूसरी रूह मौला अली की है जो वलियों की रूहों की तरबियत कर रही है। सरकार मौला अली को कुतुबियत आला का दर्जा मिल रहा है, कुतुबियत आला का दर्जा मिला सरकार मौला अली को। सरकार मौला अली के जमाने के बाद यही कुतुबियत आला का मनसब सरकार इमाम हसन को मिलता है। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। यही कुतुबियत आला का मनसब सरकार इमाम हुसैन को मिलता है। इमाम हुसैन के बाद यही कुतुबियत आला का मनसब सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनके बेटे इमाम बाकिर को मिलता है। इमाम बाकिर के बाद उनके बेटे इमाम जाफर सादिक को, इमाम जाफर सादिक के बाद उनके बेटे इमाम मूसा काजिम को, उनके बाद उनके बेटे इमाम रज़ा अली को मिलता है। उसके बाद उनके बेटे इमाम तकी को मिलता है। उसके बाद इमाम नकी को मिलता है। उसके बाद इमाम हसन अस्करी को मिलता है। और हसन अस्करी के बाद ये कुतुबियत का दर्जा मेरे तेरे आका सरकार गौसे आज़म को मिलता है, मेरे गौसे पाक को मिलता है। और अल्लामा शेख फरमाते हैं, सरहंदी कहते हैं, मेरा गौस कुतुबियत के मंजिल पर तब तक फायद होगा जब तक इमाम मेहदी ना आ जाए। इस दुनिया वालों को जो कुछ मिलेगा मेरे गौसे पाक का सदका मिलता रहेगा। मेरे इमाम बोल उठे, वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, कभी मुलाकात होगी। बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबों को मसले के अहले सुन्नत, मसले के आला हजरत पर कायम दायम रहने की मौला तौफीक अता फरमाए। मेरा वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं माज़रत चाहूँगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि। सगहू में उबैद रज़वी गौस व रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर व बबर भी। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।